सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मछली शहर विकास खंड के ग्राम पंचायत बरामा के विकास की, जहां भ्रष्टाचार के घुन ने विकास के कार्य को कागजों में समेट कर रख दिया है। गांव के लोगों का आरोप है कि यहां ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर काफी घालमेल कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। जौनपुर जिले के मछली शहर विकास खंड के ग्राम पंचायत बरामा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और उनके पति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, साथ ही सचिव पर भी। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी फोटोग्राफ लगाकर ग्राम प्रधान ने सैकड़ों शौचालय पास करवाया है, लेकिन शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। महिला प्रधान साजिदा अंसारी और उनके पति शौचालय तो पास कराए, लेकिन लाभार्थी को शौचालय का पैसा नहीं दिया और न ही शौचालय बना, और जो बना भी वह लाभार्थी स्वयं अपने पैसे से निर्माण करवाया है और कुछ पुराने शौचालय को दिखाकर पैसा पास करा लिया गया है। शिकायतें यहां तक आ रही हैं कि सरकारी नौकरी करने वालों को सरकारी शौचालय दिया गया है जो पात्र ही नहीं है। अगर बात करें साफ सफाई की तो सफाई कर्मी हमेशा गायब रहता है। अगर बात करें एएनएम सेंटर की तो मेंटेनेंस के नाम पर कागज पर खर्चे हर वर्ष होते हैं और मौके पर बना एएनएम सेंटर धूल फांक रहा है। एएनएम सेंटर पर प्रतिवर्ष लाखों खर्चों के बाद भी यह सेंटर खंडहर में तब्दील हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्रों का चयन कैसे हुआ है, यह समझ से परे है। विकास खंड मछली शहर के ग्राम पंचायत बरामा के ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानपति, पंचायत मित्र, सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्रामीणों से जमकर सुविधा शुल्क वसूला है। बिना सुविधा शुल्क दिए किसी को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता। शिकायत में शौचालय के बारे में बताया गया है कि कागज पर शौचालय क्रियाशील दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता है कि शौचालय का न तो कार्य पूर्ण हुआ है और न ही क्रियाशील ही है। ग्राम पंचायतों में होने वाली विकास कार्यों में जमकर मनमानी की जाती है। ऑडिट के सारे काम चुस्त दुरुस्त दिखाकर ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान मिलकर बड़ी हेराफेरी करते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस गांव में, जो बरामा गांव है, इस गांव में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, क्यों सरकारी धन हेरफेर हुआ है। समस्या ये है कि ये 2012-13 में एक एएनएम सेंटर जो है प्रक्रिया चली थी कि हर ग्राम सभा में एएनएम सेंटर बनाया जाए। तो हमारे ग्राम सभा में भी एएनएम सेंटर हुआ है। यहाँ पर जो है जैसे प्रेगनेंसी किसी की हो जाएगी या जो है तो उन सब का इलाज जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो होता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे जब से बना हुआ है तब। तो ये पूरी तरह से बन के तैयार है? नहीं, पूरी तरह से बन के तैयार नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आप किस तरह से इसकी बिल्डिंग है। ये टूट चुका हुआ है, पूरी तरह से उखड़ चुका हुआ है। दिख रहा है कहाँ क्या है? तो सब दिख रहा है तो उखड़ गए हैं, सब खत्म हो चुके हैं, जर्जर है एकदम। मछली शहर विधानसभा के बरामा गांव में काफ़ी घालमेल हुआ है और काफ़ी वर्षों से चल रहा है। जैसे कि शौचालय का, तो बहुत से शौचालय कागज़ पे चढ़े हुए हैं, शौचालय बने नहीं हुए हैं। बहुत से आवास कागज़ पे चढ़े हुए हैं, आवास आधा अधूरा बना हुआ है। और तालाब की खुदाई हुई है तो उसमें जेसीबी से खुदाई हुई है, मशीन से, और मजदूर बहुत दिखाए गए हैं। ये सब घपले जो होते हैं वो ब्लॉक स्तर से और जिला स्तर से सब दाब दिए जाते हैं। देखें, एएनएम सेंटर तो अति आवश्यक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि कोई दैवीय आपदा होती है तो महिलाएं पहले अपने डॉक्टरी देखती हैं। एएनएम सेंटर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल जिम्मेदार प्रधान सहित वहाँ के स्थानीय नेता भी हैं और वहाँ के जिलाधिकारी जौनपुर इस मामले को संज्ञान में ले और सीएमओ तत्काल इसका निरीक्षण करके वहाँ एएनएम सेंटर सही कराएं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वो सरकारी धन का पुनर्बांट किया जा रहा है। ये सरकार करवा रही है अंदर से, जो है आप जो है सब लोग जानते हैं इस चीज़ को, ये सरकार करवा रही है। अब गरीब आदमी इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाता है, यही समझ लीजिए। उनको भय है उस सरकार से, जो है इसलिए उस जो है सामने नहीं बोलता है।
अधिकारी कर्मचारी है उसको दबाए बैठे हैं। अधिकारी कर्मचारी उनसे पैसा लेते हैं, ज़बरदस्ती लेते हैं। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए, कार्रवाई हो रही है, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा है। ग्राम सभा बरावा में जो भी घोटाले हुए हैं अब संज्ञान में आया है, इस पे भी ज़रूर बात की जाएगी, संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। इतने घोटाले जो 2017 के पहले कि जो घोटाले हुए हैं, सरकार जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से तो घोटाला नहीं कोई कर रहा है, लेकिन इसके पहले जो भी घोटाले हुए हैं वो निश्चित उस पर कार्रवाई की जा रही है, उसकी जांच कराई जाएगी। अब हमारे भी संज्ञान में आया है बराव का मामला। मैं भी इस पर जो है कि संबंधित अधिकारियों से बात करूंगा, जिला अधिकारी से बात करूंगा और उचित जो भी कार्रवाई होगी जांच होने के बाद। तो समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर विकास जो बराव गांव है, यहाँ पर विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, विकास कागजों में सिमटा हुआ है। हमारे संवाददाता अजीत कुमार सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजीत, हम जानना चाहेंगे बराव जो गांव है, ग्राम सभा है, वहां पर विकास के कार्य में हेराफेरी का मामला सामने आया है। क्या कुछ हेराफेरी हुई है, कैसे हुई है? जी विस्तार से बताइए। जी देवेंद्र जी, आपको बताना चाहेंगे कि एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जी दावा कर रही है कि निचले पायदान तक सरकार सुविधा मुहैया कराने की दावा कर रही है, वही दूसरी तरफ इनके जिम्मेदार इन तमाम दावों को खोखला साबित करने में लगे हैं। देवेंद्र जी, आपको हम बता दें, ताजा मामला मछली शहर ब्लॉक के बरावा गांव का है, जहां पर 199 शौचालय पास है जो लाभार्थियों को प्राप्त नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा पैसा पास कराकर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। आपको बता दें कि अजीत और ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय का पैसा तो खाते में आता है, फिर इसका बंदरबाट किस तरह से? 2012-13 की मामला है, वो मैनुअल आते थे जो कि प्रधान और सचिव को जाकर बनवाना पड़ता था। जी ठीक है जी। आपको बता दें, ग्रामीण संबंधित सचिव और ग्राम पंचायत में सुविधा शुल्क लिया जाता है, जो कुछ समय से लगातार दिया जा रहा है। जो मामले आ रहे हैं जांच में तो स्पष्ट होता है, लेकिन दबा दिया जाता है मुद्दे को। जी, तमाम शिकायतें होती हैं लेकिन मुद्दे को दबा लिया जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जितेंद्र विश्वकर्मा जो वहां पर ग्रामीण हैं, स्थानीय निवासी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में विश्वकर्मा जी। जितेंद्र जी, आपके गांव में दिक्कतें क्या हैं? स्थिति सर ऐसी है कि यहाँ पे जो है लाखों रुपए का गबन जो है प्रधान साजिदा बेगम द्वारा जो है किया गया है, लेकिन जो है सरकारी कर्मचारी जब आते हैं यहाँ जांच करने के लिए तो लीपापोती कर देते हैं। तो आपके इस चैनल के माध्यम से हम जो है यह भ्रष्टाचार उजागर करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस मुद्दे को, ज्वलन मुद्दे को आप जो है आप अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जितेंद्र जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप कह रहे हैं कि लाखों रुपए के गबन का मामला है, तो जी जो किन किन योजनाओं में ये गबन हुआ है आपको कुछ पता भी है? हाँ सर, जैसे नाली में जो है इन्होंने 2020 के नाली में पैसा निकाल लिया है और उसमें 1,53,000 रुपए जो है निकाल लिया, लेकिन नाली अभी तक बनी नहीं है। और स्ट्रीट लाइट 40 नग है जिसकी कीमत जो है इन लोगों ने 4,950 रुपए निकाला है, जिसकी कीमत ऑनलाइन अगर देखा जाए तो 1,500 रुपए है। और ऐसे ही तमाम जो है, और 199 शौचालय सिर्फ कागज पर बने हुए हैं, लेकिन ये जो है जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो है इन लोगों ने लगभग 10 लाख के ऊपर का गबन किया हुआ है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ साजिदा अंसारी जो प्रधान हैं ये जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साजिदा अंसारी जी, बहुत बड़े आरोप हैं, लाखों के गबन के आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर कि आप सचिव के साथ मिलकर के ग्राम सभा के लाखों रुपए का गबन किया है, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं, एक भी पैसे का गबन नहीं हुआ है। कई पता नहीं कितना बार लोग आती है, ऐसे कागज भी मांगे, जांच दूसरी भी। हाँ, विकास करते हैं, उसी जलन की भावना से लोग ऐसा करते हैं। जी, जलन की भावना से ये कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे साथ जितेंद्र विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं वहीं के, ये तो पूरा डिटेल आंकड़े के हिसाब से बता रहे हैं। जी
जितेंद्र विश्वकर्मा, आप बताइए जरा प्रधान जी को कि कहां कहां कैसे गबन हुआ है। जी जी, नहीं, ये साजिदा जी साजिदा ये प्रधान पति हैं, प्रधान जी हैं साजिदा अंसारी, और ये जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्रधान पति हैं जितेंद्र विश्वकर्मा जी। आप जो है आप बताइए कि आखिर किस तरह से जो अभी आप आंकड़े बता रहे थे, आप बताइए अपने प्रधान पति जी को कि कहां कहां कैसे कैसे गबन हुआ है। जी जितेंद्र विश्वकर्मा जी। ये जो है 199 शौचालय जो है 2012-13 में पास करवा के जो है उसका पैसा ये लोग गबन कर गए। सचिव और प्रधान और अन्य लोग जो है मिलकर इसका पैसा गबन कर गए हैं, लेकिन किसी प्रकार से कहीं भी जो है शौचालय बना नहीं हुआ है। और मैं कई बार जो है 2017 से लगभग इसकी जांच कराते आ रहा हूँ, और सरकारी अधिकारी जब आते हैं तो जांच करते हैं और लिपापोती करके चले जाते हैं। जितेंद्र विश्वकर्मा जी, आपको शौचालय मिला है कि नहीं? नहीं सर, हम शौचालय के लायक नहीं है। जी ठीक है। और कोई सरकारी योजनाओं का लाभ? नहीं सर, हम उस लायक नहीं है। जी, यानी कि आप अपात्र हैं। क्या गांव में जो प्रधानमंत्री आवास मिले हैं वो पात्रों को मिले हैं? हाँ सर, कुछ पात्रों को मिले हैं और अपात्रों को भी मिले हैं। उनसे सुविधा शुल्क भी लिया जाता है सर। जी, कौन लेता है सुविधा शुल्क? यही पंचायत मित्र और ग्राम सभा के प्रधान, इन लोग मिलकर जो है सुविधा शुल्क वसूलते हैं इन लोगों से। जी, प्रधानपति महोदय आपने सुना? प्रधानपति महोदय। हाँ जी, तो 199 शौचालय वाली बात थी। जी, 199 शौचालय जिसका बना है, सबका फोटो लगा है, सब रजिस्टर पर साइन किए हैं, इसका जांच भी 2 बार हो चुका है। जी, यदि पंचायत के जरिए से, जिला स्तरीय ढंग से। ठीक है। और हाँ, आवास वाली बात, आवास में आज तक हमने किसी से 1 रुपया लिया ही नहीं, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया। ठीक है। 2000 बाद छोड़ो, 1 रुपया हमने किसी से नहीं लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े और हमसे बात किए। तो जितेंद्र विश्वकर्मा जी, इन्होंने तो साफ मना किया है कि हमने किसी से कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया है। सर, कहने का मतलब ये है कि कोई प्रधान कहेगा कि मैंने जो है सुविधा शुल्क लिया है सर। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं तो कुछ प्रमाण भी तो होने चाहिए ना आपके पास। हाँ सर, हाँ प्रमाण भी है सर। मैंने आपके पत्रकार महोदय जी को जो है बहुत सारी गवाहियां भी दिलवाया हूँ। उसमें जो है सीधा स्पष्ट रूप से लोगों ने कहा है कि जो है इन्होंने लाखों रुपए, हजारों रुपए जो है हम लोगों से वसूले हैं। नहीं, एक बात और हो सकती है ना कि ये कुछ लोग अपने हित साधने के लिए भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ पुख्ता प्रमाण है आपके पास? हाँ सर, प्रमाण है ना सर। जी, क्या प्रमाण है जरा बताइए। सर, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कहा। और दूसरी चीज ये है सर, जिसको मनरेगा की मजदूरी मिलना चाहिए, जैसे 15,786 रुपए उसके घर पे लिखवा दिया गया है, लेकिन उसको जो है 15,786 रुपए जो है उसका आवास का नहीं दिए हैं सर। जी, हाँ सर। जी, तो ये तमाम जो हैं वहाँ पर त्रुटियां हैं। ऐसे इनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे जो है केसेस है। जब जांच अधिकारी आएंगे जांच करने के लिए तो उनको जो है मैं पूरा सबूत उनके सामने पेश कर दूंगा सर। जी, आप कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो आपको भेजना चाहिए हमारे चैनल को। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग हमने दिया है आपके पत्रकार महोदय को। जी, अजीत कुमार सेठ, वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास क्या? इस तरह के कुछ प्रमाण हैं पैसे के लेन देन के या बातचीत के? पैसे का लेन देन का नहीं, मौखिक बाइट दिए हैं। जी, पीड़ित जो है स्पष्ट तरीके से कहा है सुविधा शुल्क लिया जाता है। जी, स्पष्ट तरीके से कहा है सुविधा शुल्क लिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास दिए जाते हैं वो लाभार्थी के खाते में पैसे जाते हैं। ऐसे में सुविधा शुल्क कैसे ले सकते हैं? खाते से? जी, हेलो जी सर, खाते से पैसे निकलवा के लोग स्वयं जाते हैं लाभार्थी के साथ में, उसको पहले से डरा के रखते हैं कि मुझे इतना चाहिए, नहीं तो आपका अगला किस्त नहीं आएगा। तो इसी आधार पर लाभार्थी डर के जो है इनको 10-20 हजार रुपये पकड़ा देता है। जी, यानी कि इस तरह से यहाँ पर दबंगई से पैसे की वसूली की जाती है। ठीक है, कुल मिला यहाँ पर अन्य भी दिक्कतें हैं, जैसे स्वास्थ्य की समस्या के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र विश्वकर्मा जी की आपके गांव में स्वास्थ्य की समस्या ये है या स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंध किया गया है? जितेंद्र जी से लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अजीत कुमार सेठ जो हमारे संवाददाता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर
जो वहां पर स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, क्या ANM सेंटर जो है वो सुचारू है, चलता है, वहां पर मरीज आते हैं, डॉक्टर बैठते हैं, क्या स्थिति है उसकी? जी आपको बता दें देवेंद्र जी कि एनएम सेंटर किसी तरह का जो है निर्माण कार्य किसी तरह हुआ है, सिर्फ ढांचा के रूप में खड़ा किया गया है, जो कुछ ही समय में जीर्ण शीर्ण की अवस्था में पहुंच चुका है। सिर्फ कागजों पे रंगाई पुताई व मेंटेनेंस के नाम पे प्रतिवर्ष लाखों लाख रुपए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी सरकारी धन को वोट जाते हैं। यहाँ पर व्याप्त भ्रष्टाचार क्या आपके पास पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ रंगाई पुताई पर इतने खर्च हुए हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ, उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं हुआ? आपके पास प्रमाण है कुछ? CSC से सारे रिकॉर्ड जो है मिल जाएंगे और सारी तो बिना रिकॉर्ड के आप आरोप ना लगाया कीजिए, सबसे बड़ी बात यह है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि यहां पर गांव में दिक्कतें हैं और जो दिक्कतें हैं वो है भ्रष्टाचार। हालांकि ये आम बात है, ये कहने वाली बात नहीं है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है उसमें पैसे लिए जाते हैं, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं आज तक, क्योंकि वो लाभार्थी के खाते में आते हैं और लाभार्थी अब वो पैसा निकाल कर कहां देता है ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। ये जागरूक जनता को यह समझना चाहिए कि हमारे खाते में जो पैसे आ रहे हैं हम उसका उपयोग करें अपने भवन बनाने के लिए, न कि किसी के कहने पर, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे सचिव हो, चाहे ग्राम मित्र हो, जो भी हो उनको अगर जो पैसे मांगते हैं तो उन्हें नहीं देना है। सीधी सीधी बात है, उन्हें तुरंत जवाब दीजिए और कहिए कि ये पैसे मेरे हैं, सरकार ने हमारे आवास के लिए पैसा दिया है, इसमें आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। जितेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। जी जितेंद्र विश्वकर्मा जी, आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर रहे हैं, आवास योजना की बात कर रहे हैं, वहां पर खाते में पैसे जाते हैं और आप कह रहे हैं कि डरा धमका करके पैसे लिए जाते हैं और जी ग्राम प्रधान और सचिव लेते हैं, इसमें इनकी हिस्सेदारी होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिसके खाते में पैसे गए उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पैसे को इधर उधर ना दें, ना डरें। अगर डराते धमकाते हैं तो उसके लिए प्रशासन है, वहां पर जाना चाहिए, आपको ले जाना चाहिए। आप जागरूक ग्रामीण हैं जी, आपने कभी किया ऐसा? नहीं सर, किए ना, बहुत लोगों का जो है मैंने आवाज उठाया तो उनको जो है आवास मिला है, मुफ्त मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब है, वो हम तक भी आवाज नहीं पहुंचा पाते हैं कि किसी तरह से जो है इनको सूचना दिया जाए। तो इसी तरह से ये लोग जो है डरा के धमका के जो है बोल देते हैं कि हमें जो है पैसा चाहिए, नहीं तो हम आपका आवाज कटवा देंगे। जी तो जितेंद्र विश्वकर्मा जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अभी ANM सेंटर की भी बात चली थी, वहाँ क्या गड़बड़ियां हैं? सर ये ANM सेंटर जो है सिर्फ कागज पे बन के तैयार, बस उसके बाद जो है पूरा स्ट्रक्चर जिस तरह से बना हुआ है उसके बाद इस पे आज तक जो है कोई अधिकारी वर्ग जो है आया नहीं बैठने के लिए कि स्वास्थ्य संबंधी देखे यहाँ पे, क्योंकि जबकि ये डिलीवरी के लिए ही स्पेशल बनाया गया था। और यहाँ से मछली शहर CSC पड़ती है हम लोगों का 10 किलोमीटर दूर। तो स्वास्थ्य संबंधी मामला जो है हमारे ग्राम में जब सुविधा उपलब्ध है तो यहाँ पे जो है बैठना चाहिए स्वास्थ्य वालों के लिए। स्वास्थ्य को इसके लिए आपने कुछ किया? ग्राम प्रधान से बात की? मैंने 2 बार कंप्लेन किया था सर। वो लोग आए, बोले प्रधान अगर हम लोगों को हैंडओवर कर देते हैं तो हम जो है इस पर बैठाना चालू कर देंगे। जी, तो प्रधान ने हैंडओवर करने से मना कर दिया क्या? जी सर, कोई ऐसा जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। जी क्यों? अब वो उन्होंने बोला कि उसमें कहाँ बैठेंगे, वहाँ रास्ता नहीं है, खर्च लगेगा, ये है वो है, तमाम बातें बता दिए। जी, तो ये बातें प्रशासन के सामने रखनी चाहिए, विकास विभाग में रखनी चाहिए, या फिर वहाँ ये काम रास्ता बनवाना, रास्ते का निर्माण, सड़कें, पटरियां, ये निर्माण कराना अगर जो ये ग्राम प्रधान का काम है, सचिव का काम है, आप उनकी जिम्मेदारी याद दिलाए। मैं सर 2 बार बोल रहा हूँ, 2 बार मैंने कंप्लेन किया है, इन लोगों को बोला कि ANM सेंटर यहाँ का चालू किया जाए, लेकिन इन लोगों ने कोई जो है कार्रवाई नहीं किया इस पर। अगर जो ग्राम प्रधान नहीं सुन रहा है, सचिव नहीं सुन रहा है, तो फिर इनके ऊपर भी अधिकारी होते हैं, उनसे शिकायत की गई? मैंने कंप्लेन किया है, DM साहब के पास भी कंप्लेन किया हूँ मैं, CDO साहब के पास कंप्लेन किया हूँ, उसके बाद BDO के पास कंप्लेन किया हूँ, CSC मछली शहर में कंप्लेन किया हूँ। मेरे पास हर चीज का एक रिपोर्ट है। जी सर, ये सारी रिपोर्ट है, लेकिन जब आपने DM महोदय से मुलाकात की, ये शिकायतें की, क्या कहा उन्होंने?
जी सर, उन्होंने सेवा योजना अधिकारी को जांच के लिए यहाँ पे भेज दिया था। उसके बाद जो है सेवा योजना अधिकारी जो है आए, वो जो है कागज पे जो है लिख कर लिपापोती करके जो है अपना कार्य आगे बढ़ा दिया। तो मैं कई बार विकास भवन में गया, मैंने बोला उस पर क्या कार्रवाई हुई, तो उन लोगों ने कोई भी जो है मुझे कागज दिखाने से साफ मना कर दिया सर। ठीक है, लेकिन अगर जो कागज दिखाने से साफ मना कर दिया तो एक अधिकार और भी है, सूचना का अधिकार, उसका प्रयोग किया आपने? जी सर, नहीं सर, उस समय सूचना का अधिकार प्रयोग नहीं किया था। जी, अब कर रहे हैं? हाँ सर, अभी तो चालू है सर। नहीं, अभी चालू है तो आपने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके उसकी डिटेल्स मांगी सरकार से? नहीं सर, अभी नहीं मांगी, लेकिन मांगूंगा इसका सर। और बाकी का सूचना का अधिकार मांगा, आवास का मांगा हूँ, शौचालय का मांगा हूँ, उन लोगों ने दिया है। तो उसी के आधार पे पता चल रहा है कि इन लोगों ने कितना गबन किया हुआ है सर। जी, उस आधार पे आपको क्या पता चल रहा है कि जो धरातल पे काम हुआ है और जो कागज में दिखाया जा रहा है उसमें काफी अंतर है? अंतर है सर। जी, कितना अंतर है? जैसे अभी नाली जो है विश्वकर्मा बस्ती में नाली दिखाया गया है, लेकिन वो नाली बना हुआ नहीं हुआ जी, और उसमें 1,53,000 रुपए लोग निकाल लिया 2020 में। जी, उसकी शिकायत आपने की? नहीं सर, अभी सीडीओ साहब के पास शिकायत किया हूँ सर। वो जो है जांच देखो कब आता है सर। जी, ठीक है। जी सर, यानी कि आप पूरी तरह से मनोयोग से लगे हुए हैं कि हम अपनी ग्राम सभा को पूरी तरह से सुधार दें। लेकिन क्या गांव में आपकी कोई मदद कर रहा है या नहीं, या अकेले लड़ रहे हैं आप? नहीं सर, गांव वाले भी मदद कर रहे हैं, काफी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं सर। और इसकी जांच और ये शिकायत का दौर कब से चल रहा है आपका और अधिकारियों के बीच? मेरा जो है 2017 से चल रहा है सर, और लोगों का 2017 से 2022 हो गया और शिकायतों का दौर चल रहा है। कोई कार्रवाई हुई भी या नहीं? नहीं सर, पैसों के दम पे जो है वो बच जाता है कैसे भी। जितेंद्र विश्वकर्मा जी, संविधान ने जब आपके साथ लोग हैं तो आपको एक संवैधानिक अधिकार भी दिया है, और वह संवैधानिक अधिकार है सत्याग्रह। इसका उपयोग कीजिए, इसका उपयोग कीजिए अपने लोगों के साथ। जब इस तरह से 5-5 साल तक प्रशासन नहीं सुन रहा है, कागजों में लीपापोती कर रहा है, जांच में लीपापोती कर रहा है और स्थितियां बद से बदतर हैं, तो इसमें आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए लोगों के साथ। जी सर, जी सर, जी सर, जी जी सर, जी। बस सर अभी जो है यही इसकी ही तैयारी करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों से हमें लोगों को पूरा उम्मीद है जी कि कुछ न कुछ जो है उचित निर्णय मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र विश्वकर्मा जी, आप जुड़े और इतनी अच्छी बातें की आपने। लेकिन जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को आगे बढ़ाइए, अपने गांव की स्थिति को सुधारिए। तो ये देखा जा रहा है कि विकास को भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। गांव में ग्राम प्रधान जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां लूट खसूट मचा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें विजय कब मिलती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।